हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष्य अपने चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ ना, कि अगर आपकी नींद सुबह के 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में खुलती है, तो भगवान क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहला काम। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। और हर रात अचानक, रात क्या कहेंगे, सुबह कहेंगे, अचानक से नींद खुल रही है आपके 3 बजे से 5 बजे के बीच में। तो अगर आपकी नींद एक ही समय पर रोज खुलती है, तो यह भगवान के तरफ से आपके लिए कोई इशारा है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी डेली रूटीन के तहत नींद खुलती है, बल्कि यह बात उन लोगों पर लागू होती है जिनकी अचानक से या घबरा कर रोज एक ही समय पर नींद खुल जाती है। मान्यताओं के अनुसार यदि एक ही समय पर नींद खुलती है, तो यह किसी खास बात का संकेत होता है, या आप पर दैवीय शक्ति के कारण यह हो सकता है। चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि रात 3 से 5 हर दिन एक ही समय पर नींद खुलने का क्या संकेत होता है। रात 3 से 5 के बीच अचानक खुलती है नींद। चलिए जान लीजिए आधी रात को नींद खुलने से क्या होता है। आपको पॉइंट वाइज बताने के प्रयास करता हूँ। पहला पॉइंट जो है, यदि आपकी नींद हर रात 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, तो यह आपके लिए दुख का इशारा हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, या फिर आप पर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं। तो आप एक उपाय जरूर कीजिए। यदि आपकी नींद 3 से 5 बजे खुलती है, तो आप गूगल की अग्नि के ऊपर धूप लगाकर पूरे घर में धुआं जरूर कर दीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यदि आपको 9 से 11 बजे के बीच नींद आती है, तो इसका भी एक संकेत होता है। यह समय सोने का उत्तम समय माना जाता है। इस बीच नींद ना आना हद से ज्यादा चिंता, तनाव का कारण हो सकता है। इसके लिए आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके करें प्रतिदिन। इससे आपको जल्दी नींद आ जाएगी। तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। यदि आपकी नींद 11 से 1 बजे के बीच में अचानक खुलती है, रात के 11 से 1 बजे के बीच में, तो पवित्र मंत्रों का जाप करें और परमात्मा का स्मरण करें, और आप अपने अंदर क्षमा करने की शक्ति विकसित करें, क्योंकि किसी को क्षमा करना सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, तो ये अगर आपकी 11 से 1 के बीच में, आप अगर 9 बजे सो जाते हो, 11 से 1 के बीच में नींद खुल रही है, यदि आपकी नींद रात के 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है, तो यह मध्य रात्रि का समय होता है और यह बहुत शक्तिशाली होता है। इस दौरान आपको अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसी दौरान तंत्र मंत्रों की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। यदि आप इस दौरान भगवान को याद करते हैं, तो आपकी सारी मुश्किलों का अंत हो सकता है। पांचवा पॉइंट बात करते हैं। यदि आपकी नींद
3 से 6 बजे के बीच में खुलती है। तो यह एक दुर्लभ समय होता है, क्योंकि यह समय ऋषि मुनियों का समय होता है। इस दौरान संत पुरुष स्नान करते हैं और अपने साधना में लीन होते हैं। यदि आप इस दौरान भगवान से कुछ भी मांग लिए तो वे आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। देखिए, पहले मैंने आपको नकारात्मक बताया, लेकिन सकारात्मक भी है इसके पीछे। यदि आपकी नींद रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच खुलती है, तो यह एक जागने का अति उत्तम समय होता है। परंतु ऐसा अचानक से हो तो का मतलब होता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया। आप नहाने के बाद अपने इष्ट देव को याद जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। ये रहा, देखो मैंने 6 पॉइंट्स में ये सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया। कितने बजे तक रात के समय में नींद आना, ये जो ये जो मैंने बताया ना, रूटीन वाले लोगों के लिए नहीं। मुझे ऑफिस जाना है तो मेरे को 6:30 बजे उठना है, अलार्म लगा कर मैं उठ गया, उन लोगों के लिए ये नहीं था। ये उन लोगों के लिए है कि आप सो रहे हैं और अचानक से बढ़ाकर अचानक से नींद खुल जाए, आप डर जाए, या फिर आप खुल रहे हैं आपकी नींद और आपको बहुत खुशी हो रही है। इस तरह की चीजें अगर लगातार में हो रही हैं, तो मैंने 6 पॉइंट्स बताए, उन 6 पॉइंट्स को एक बार अच्छे से सुनिएगा और उसके अनुसार उपाय भी बताया है मैंने। उन उपायों को पालन कीजिएगा, उससे आपको विशेष लाभ होगा। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है, अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। दूसरों को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन तो दबाना बिल्कुल दबाइए, और साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी, कि जिस जो इस तरह की वीडियोस में लेकर आता हूं आपके लिए, वो आपको समय रहते मिल सके और आप उसका प्रॉपर तरीके से लाभ उठा सके। तो चलिए, जिन्होंने नहीं किया है अब तक वो कर ले फटाफट, और जिन्होंने कर लिया है, करने के बाद करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने इष्ट का जयकारा या फिर मेरे इष्ट का जयकारा लगा ले। हर हर महादेव, जय श्री राम का जयकारा लगाए। तो चलिए, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस तरह के रोचक विषयों को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।